देश प्रदेश में मौजूद मेरे तमाम साथियों को थरथाक यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम आपको ले चलेंगे राम और लक्ष्मण की मशहूर मूर्ति जो पाकिस्तान में हाथ आई है और उसे कहाँ रखा गया है, ये तमाम मनाजर हम आपको उस व्लॉग में दिखाएंगे। ये मंजर भी उसी जगह के हैं जहाँ पर ऊंट पर सवार रेगिस्तानी राजपूत ठाकुरों को दिखाया गया है और ये मनाजर हैं थर म्यूजियम उमरकोट के, जहाँ पर ये हाथ आई हुई तारीखी और हिस्टोरिकल बहुत पुरानी और कदीम राम और लक्ष्मण की मूर्ति पड़ी है। हिंदू धर्म की इस मूर्ति को पाकिस्तान सिंध के ज़िला उमरकोट के हेडक्वार्टर शहर उमरकोट के किले के अंदर मौजूद थर म्यूजियम में महफूज कर दिया गया है, प्रिजर्व कर दिया गया है। ये पहली बार आप देखेंगे। इससे पहले इस किस्म की मूर्ति को आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। ये पत्थर की तराशी हुई इंतहाई खूबसूरत अपने अंदाज की, अपने फन महारत और आर्ट का एक नया नमूना है जो हम आपको दिखाई देने के लिए ले चल रहे हैं थर म्यूजियम उमरकोट की तरफ। और ये मंजर उसके अंदरूनी मनाजर हैं, लेकिन उससे पहले ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देखें ये मूर्ति, ये भी एक मूर्ति है जो कदीम आसार कदीमा की एक शाहकार शाहपारा है, लेकिन इसके साथ कृष्णा की मूर्ति भी है और बुद्धिस्ट यानी बुद्ध धर्म और संस्कृत प्राकृत के दौर की मूर्तियां भी तारीख और सकाफत के इस अहम म्यूजियम में महफूज कर दी गई हैं। यह अमरकोट शहर, जिसे उमरकोट और अमरकोट भी कहा जाता है, ये रवायात में मुख्तलिफ तारीखी और हिस्टोरिकल रवायात में आता है कि इसे ठाकुरों ने भी आबाद किया और सोमरों ने भी इस किले पर राज किया और दीगर हुक्मरानों ने भी राज किया। ये मूर्तियां हैं जो आप देख रहे हैं। ये भी एक कदीम पुरानी मूर्ति है, पत्थर की तराशी हुई ये मूर्ति। ये हिंदू धर्म की बहुत खूबसूरत उस दौर की मूर्तियां हैं और साथ साथ में बुद्ध धर्म और संस्कृत और प्राकृत का जो दौर था, संस्कृत और प्राकृत का, उस दौर की मूर्तियां हैं। ये उसके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ महावीर हैं, कृष्णा मूर्ति है और दीगर मूर्तियां हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात, सबसे अहम जो बात है वो ये है कि राम और लक्ष्मण की एक ज़बरदस्त किस्म की मूर्ति प्रिजर्व की गई है उमरकोट के इस थर म्यूजियम के अंदर। उमरकोट जहाँ पर 80% आज भी हिंदू अक़लियती बरादरी आबाद है और ये बड़ा हिस्टोरिकल और तारीखी शहर है। ये मनाजर हैं थर म्यूजियम उमरकोट के अंदरूनी हिस्से के, जहाँ पर ये मूर्तियाँ प्रिजर्व की गई हैं। इंतहाई खूबसूरत व हसीन मनाजर हैं ये मूर्तियों को शेल्फ में रखा गया है, शीशे के खूबसूरत किस्म की निज़ामत के तहत इन्हें महफूज कर दिया गया है तारीख और हिस्ट्री के हवाले से। इंतहाई ये अहम मालूमात जो हम आपको इस व्लॉग में फराहम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये मंजर जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। यकीनी तौर पर मुख्तलिफ अंदाज के मुख्तलिफ मूर्तियाँ और मुख्तलिफ मुजस्समे इस थर म्यूजियम में महफूज कर दिए गए हैं और ये हिस्ट्री और तारीख के इंतहाई अहम ये मंजर है राम और लक्ष्मण मूर्ति का, जो हम आपको पहली मर्तबा दिखा रहे हैं। पूरे बरसगीर में, पाक व हिंद में आपने शायद ऐसी मूर्ति पत्थर की तराशी हुई राम और लक्ष्मण की पहले कभी नहीं देखी हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये ज़बरदस्त तारीखी दस्तावेज़ है जिसे उमरकोट के तारीखी किले में महफूज कर दिया गया है। बाज़ औक़ात ऐसी मूर्तियाँ जो मुख्तलिफ तारीखी आसार कदीमा के मुख्तलिफ जो अहम मकानात हैं वहाँ से मिलती हैं, तो उन्हें गैर महफूज कर दिया जाता है या उन्हें प्रिजर्व करने की जहमत नहीं की जाती। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस किस्म की नायाब और पहली बार जो दिखाई दे रही हैं मूर्तियाँ आपको, वो यहाँ पर महफूज हैं। ये राम और लक्ष्मण की मूर्ति है जो हरे रंग में और हल्के पीले रंग में ये साथ में बनी हुई है। पत्थर की शानदार किस्म की पुरानी
ये महफूज किया गया है इसको उमरकोट के किले के अंदर। और इस पर तहकीक भी जारी है कि ये किस दौर में और किस वक्त से यहाँ से ये मिली है और कितनी पुरानी है, और इसके तराशने में किस किस्म की जो है वो महारत इस्तेमाल हुई है। ये तमाम चीज़ों पर जो आर्कियोलॉजी के माहिरीन हैं, जो नवारदात के माहिरीन हैं, वो इस पर तहकीक कर रहे हैं अपने इल्म और अपनी मालूमात के तहत, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कृष्णा जो मूर्ति है वो, और ये राम और लक्ष्मण की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये कब से कितनी कदीम है और कितनी पुरानी है, और इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या बताती है, और ये कहाँ से मिली है। यकीन तौर पर ये उमरकोट और नंगर पार्कर और ये अचरा थर और जो ये मुख्तलिफ साइट्स है अमरकोट की साइट के अलावा वहाँ से मिली हैं। महक़क़ीन इस पर तहकीक कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ मूर्तियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म की हैं, बुद्ध धर्म की हैं और दीगर दौर की हैं। मुख्तलिफ अदवार जो गुजरे हैं उनके दौर में ये पत्थर की तराशी हुई मूर्तियाँ हैं, जो इंतहाई अहम नायाब चीज़ें हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। उमरकोट के इस तारीखी थर म्यूज़ियम को नए अंदाज से, जदीद स्टाइल से, जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। यहाँ पर शीशे लगाए गए हैं और खूबसूरत लकड़ी के अंदर उन्हें एक पूरा रैंक बना करके पूरी एक लाइन में जो मूर्तियाँ हैं उन्हें महफूज किया गया है। यहाँ पर हुकूमत सिंध के जो माहिरीन हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो भी विज़िट करके इस राम और कृष्ण जो है राम और लक्ष्मण और कृष्णा जो मूर्ति है उनको अलग अलग से विज़िट कर चुके हैं। उन्हें देख करके उस पर तहकीकात भी कर रहे हैं। इसी जो है वो थर म्यूज़ियम के अंदर ये आप देखें, ये पुराने हिंदू कदीम कबीला जो लोहार कबीला है उसकी जो है वो एक पूरा एक रैंक बनाया गया है, उसमें ये महफूज है। ये लोहार है और वो उनके साथ उनकी जो है वो बीवी दिखाई गई है। ये बैठे हैं और ये जो है वो मुख्तलिफ लोहे की चीज़ें बनाने के लिए ये गर्म कर रहे हैं, उस अपनी मशीन के लिए उसको चला रहे हैं। और ये खूबसूरत किस्म का मंजर है जो आर्ट का एक शाहकार नमूना है। जोगी कबीला भी हिंदू कबीला है और हिस्टोरिकल कबीला है सिंध का। वो जोगी जो है वो अभी नांग को शाम को जो है वो मुरली पर जो है वो नचा रहा है, झूल रहा है। नांग देख रहे हैं आप, ये सांप है और इसको वो सपेरा बीन बजा के इसको अपने अंदाज से वो बीन बजा करके उसको झूलने पर, नाचने पर वो मजबूर कर रहा है। ये मनाजर हैं। पस मंज़र में उसका घर दिखाया गया है। तो जोगी कबीला और ये सुट्टड़ कबीला, ये भी हिंदू सुट्टड़ कबीला है, जिसे कारपेंटर कहें आप अंग्रेज़ी में, कि ये लकड़ी का काम करने वाला। तो ये खूबसूरत मनाजर आज के इस इलाक़े में।